हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एसएफ क्लासेस में। जैसा कि हमने लगातार वीडियो लेकर आ रहे थे हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, मोस्ट वीवीआई 10 क्वेश्चन लेके आ रहे थे। आज हम ज्योग्राफी का ऐसे 10 क्वेश्चन लाए हैं जो कि एग्ज़ाम में संभावना है लड़ने की। तो बिना कुछ देरी के हम स्टार्ट करते हैं याद करने की। पहला क्वेश्चन है, ओरिएंट एक्सप्रेस क्या है? ओरिएंट एक्सप्रेस एक रेल मार्ग है। क्या है? एक मार्ग है, रेल मार्ग है, जो कि अब सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग बनकर रह गया है, जो उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व तक जोड़ती है। यानी उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व तक जोड़ती है कौन? ओरिएंट एक्सप्रेस। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, डेन्यूब जलमार्ग के महत्व का उल्लेख करें। डेन्यूब जलमार्ग क्या है? डेन्यूब जलमार्ग यूरोप का एक अंतःस्थलीय जलमार्ग है। क्या है? यूरोप का एक अंतःस्थलीय जलमार्ग है, जो कि व्यापार करने के लिए दोनों तरफ से, यूरोप में दो देशों के बीच व्यापार करने के लिए बहुत ही आसान क्या रास्ता बनाती है डेन्यूब जलमार्ग। डेन्यूब जलमार्ग काला सागर और रेन राइन भूमध्य सागर को जोड़ती है। डेन्यूब जलमार्ग काला सागर और रेन राइन भूमध्य सागर को जोड़ती है और व्यापार करने में और अधिक सहमत क्या होता है कि भागीदारी निभाते हैं डेन्यूब जलमार्ग। ठीक है, ऐसे आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संभरण क्या है? देखिए, जल संभरण मतलब होता है जल को इकट्ठा करना, यानी कलेक्ट करना, जल को एक जगह जमा करना। यानी बारिश के पानी जो होती है उस पानी को एक जगह जमा करना और जमा करके उसे किसी नहाने में उपयोग करना या सिंचाई में उपयोग करना ही जल संभरण कहलाता है। ठीक है, जल संभरण कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्यों का नाम लिखे। भारत में लोहा कहाँ कहाँ उत्पाद होती है, उस जगह की 4 ऐसे जगह की नाम बतानी है जो कि काफ़ी ही क्या है, अग्रसर है उत्पादन करने में, लोहा उत्पादन करने में सबसे आगे है। ठीक है, पहला जगह है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। दूसरा है गोवा, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है झारखंड। यानी 4 ऐसे जगह है जहाँ पे लौह अयस्क क्या होती है, उत्पादन होती है, लौह अयस्क का उत्पादन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल को परिभाषित करें। भूगोल, मानव भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल का वह शाखा, इसे हम लिखेंगे भूगोल का वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव के जन्म से लेकर के मानव के वर्तमान समय तक पर्यावरण के साथ या भूगोल के साथ जो संबंध है उन्हें ही व्यक्त करना क्या कहलाता है? उन्हें ही जानना हमें मानव भूगोल कहलाता है। उन्हें ही हमें जानना मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, यानी मानव भूगोल का वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर के मानव के वर्तमान समय तक पर्यावरण के साथ संबंध को जानना ही क्या कहलाता है? भूगोल, मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म दर और मृत्यु दर में क्या अंतर है? देखिए, जन्म दर में जनसंख्या बढ़ती है, जब बच्चे जन्म लेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी, और जब बच्चे मरेंगे तो जनसंख्या घटेंगे। यानी जन्म दर में जनसंख्या बढ़ती है और मृत्यु दर में जनसंख्या घटती है। ठीक है, और जन्म दर में एक साल में 1000 बच्चे पर जितना जन्म लेता है उसे जन्म दर कहते हैं, और एक साल में 1000 बच्चे पर जितना मरते हैं उसे मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखिएगा? एक तरफ लिखिएगा जन्म दर और एक तरफ लिखिएगा मृत्यु दर। जन्म दर में लिखिएगा जनसंख्या बढ़ती है और मृत्यु दर में लिखिएगा जनसंख्या घटती है। और जन्म दर में लिखिएगा 1000 बच्चे पर जितना जन्म लेते हैं, 1000 बच्चे पर एक साल में जितना जन्म लेते हैं, यानी एक साल में 1000 बच्चे पर जितना जन्म लेते हैं उसे जन्म दर कहते हैं, और एक साल में 1000 बच्चे पर जितना मरते हैं उसे मृत्यु दर कहते हैं। तो एक साइड लिखिएगा अंतर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकीय विभाजन क्या है? देखिए, अंकीय विभाजन सूचना और प्रौद्योगिकी का एक असमान कारक है। सूचना और प्रौद्योगिकी यानी सूचना को जानना, सूचना को देना, सूचना को प्राप्त करना, ये सभी अंकीय विभाजन का काम है। ठीक है, यानी अंकीय विभाजन सूचना और प्रौद्योगिकी का क्या है? एक कारक है। ठीक है, असमान कारक है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? यानी पार महाद्वीपीय, महाद्वीपीय मतलब होता है महादेश, समझते हैं ना, महादेश। तो महादेश, पार महाद्वीपीय क्या है? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? ऐसा रेल मार्ग जो 2 महादेशों को जोड़ते हैं, और व्यापार करने में आसानी क्या होती है? आसानी की भागीदारी निभाती है। ठीक है, यानी
एक देश उधर से एक देश इधर से, उस दोनों देश को आर पार, यानी पार है ना, पार महाद्वीपीय, तो दोनों देशों को क्या होता है, आर पार जोड़ता है, और दोनों देशों आसानी से व्यापार कर ले, उसे ही पार महाद्वीपीय कहते हैं। देखिए व्यापार करने के लिए, ज्योग्राफी में व्यापार करने के लिए जो है ना पार महाद्वीपीय का उपयोग किया जाता है, रेल मार्ग का। ठीक है, भारत के 4 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के नाम लिखिए। यानी भारत में जो 4 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ उद्योग का निर्माण होता है, ठीक है, उस क्षेत्रों का नाम लिखना है। ठीक है, पहला है मुंबई, दूसरा है हुगली, तीसरा है छोटा नागपुर, चौथा है बेंगलुरु। इन सभी जगहों पर प्रमुख औद्योगिक क्या क्षेत्र है, किसका, भारत में प्रमुख औद्योगिक, जहाँ पर उद्योग सबसे अधिक मिलते हैं, वो ये सब क्षेत्र है। कौन, मुंबई हुआ, हुगली हुआ, छोटा नागपुर हुआ और बेंगलुरु हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवहन के मुख्य साधन क्या है। यानी भारत में लोग परिवहन किस किस माध्यम से करते हैं। तो पहला तो ये है भारत में कि हवाई अड्डा है, दूसरा रेल मार्ग, तीसरा सड़क मार्ग। ठीक है, ये सभी मार्ग हैं, पहला हवाई अड्डा, दूसरा रेल मार्ग, तीसरा सड़क मार्ग और चौथा जल मार्ग। ये सभी से हम लोग भारत में आसानी से क्या कर लेते हैं, हम लोग परिवहन करते हैं। क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। ठीक, और हम अपने कामों को अधिक से अधिक अंजाम देते हैं इन सभी मार्गों के माध्यम से। ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ऐसे 10 क्वेश्चन आसानी से याद हो चुकी होगी और एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और